Rec- ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का। वेलकम है इस सेकेंड डे रिट्रीट के। और हमेशा की तरह हम कहेंगे कि आप कैमरे में आए। साउंड और लाइट की दुनिया में आप लोगों से हम सुनेंगे कि आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं। यानी कल जो क्लास हुई थी उसके ऊपर आपके कोई थॉट्स हो, शेयरिंग्स हो, और आपका होमवर्क कैसा गया वो भी हम सुनेंगे आपसे, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो। ये जो गिविंग का प्रोसेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देने का प्रोसेस जिसमें हमारे अंदर भी बहुत सारी अ, हमारे बहुत सारे अंदर के जो प्रतिक्रियाएं हैं हमें समझ आती है, हमारे को दूसरे एरियाज भी समझ आते हैं। तो हम हमेशा की तरह चलेंगे कुछ क्षण, कलेक्ट करेंगे वो मिनट्स जो सभी के लिए कल्याणकारी है। हम चलते हैं इस प्रैक्टिस में। हमारा पहला स्टेप है कि पहले ही सेकंड में हम उस गोल्डन रेड स्काई में आ जाएं। जैसे कोई फिजिकल स्काई होता है बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें आप टाइनी पॉइंट है, इसको आप विविड कलर्स में देखिए, गहरे रंग में। हम अवेयर हैं, जागृति है इस बात की कि यहाँ हमारा सुप्रीम फ्रेंड है। ये डिवाइन होम है,
समय से परे का स्थान, टाइमलेस, चेंजलेस। यहाँ पर जो इनविजिबल खिलाड़ी है पूरी तरह रिलैक्स्ड है, डीप रिलैक्सेशन। जागृति है इस बात की कि यहाँ एक डिवाइन फैमिली है जहाँ सब पॉइंट्स हैं, ट्रू फैमिली, बेहद की फैमिली। ईगल बनकर यहाँ पर कॉन्शियस रहना, ये बहुत बड़ी बात है। धर्मात्मा, पुण्यात्मा, ये जो टाइटल्स हैं, ये इसी ईगल कॉन्शियसनेस के टाइटल्स हैं। हम लाइन से पीछे हैं। हम उस स्थान पर हैं जहाँ सब विजडम में है, सेंसिबल है, समझदार है। ये है गॉड लाइक स्टेज, बाप समान स्थिति। इनविजिबल, अदृश्य राजकुमार जागृत हो जाता है यहाँ। संपूर्ण स्वच्छता है, प्रेम हो चाहे रिलेशंस हो, संबंध, संपर्क, यहाँ सब कुछ क्लीन है, सच्चा है, ऑथेंटिक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जागृत सोल देखता है कि यहाँ सब ईगल्स हैं। यहाँ कोई रावण की इरिटेशन नहीं है, दुख का सिद्धांत नहीं है। केवल साइलेंट जॉय, हैप्पीनेस, सुख की दुनिया, एटर्नल हेवन है ये, वो स्वर्ग जो सबको प्राप्त है। सब इसके हकदार हैं। हम डिस्कवर करते हैं वो प्रिंस का माइंड सेट, राजकुमार की वो मानसिकता, उसका मन जो फ्री है किसी भी वेस्ट से, कंप्लेंट से, कॉम्प्लिकेशन से। इस घर में सब कुछ मंगलमय है, शुभ है, अच्छा है। धर्मात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ सेकंड भी यहाँ
ईगल बनकर रहना, हम जैसे कि सब पर लाइट डाल रहे हैं, सकाश, जिसका एक अर्थ है सत्य का प्रकाश। सत्यता में स्थित होकर वहां से निकला हुआ प्रकाश जो सबको अंधकार से बाहर निकालता है। पुण्य आत्मा की स्थिति यहाँ आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कर्म हो रहा है। बिना कुछ किए हाईएस्ट कर्म, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहकर यहाँ रावण की कोई सजा नहीं है, ना कोई पेनल्टी है, ना जुर्माना है उसका। सब कुछ परफेक्ट है, गुड है, पीसफुल है। आनंद की स्थिति यहाँ से जब हम ड्रामा देखते हैं वो भी परफेक्ट है। आयरन एज के प्लॉट्स हैं तो वैसे ही होंगे, लेकिन अदृश्य प्रिंस ड्रामा से फ्री है। और इसीलिए आनंद में, आनंद यानी पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, स्काई हो चाहे अर्थ हो, सब कुछ अच्छा है, गुड। कहीं कोई भी अंश मात्र भी कुछ खराब नहीं। जागृत अवस्था में यहाँ टिके रहना, इससे बड़ा हेल्प, इससे बड़ा कर्म और कुछ भी नहीं। थैंक यू। तो हम यहाँ पर एक एरिया है जो हम कह रहे हैं हैप्पीनेस, और यहाँ पर इस दुनिया में एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस का बाजार है। हैप्पीनेस का बाजार यानी कि आप कुछ भी देखिए, हर कुछ हैप्पीनेस के नाम पर ही सेल हो रहा है। बड़ा टीवी आपको सुख देगा, बड़ा फ्रिज, कपड़े, मिक्सर ग्राइंडर, कार, ये सब कुछ हैप्पीनेस के नाम पर सेल होता है। लेकिन ये दुनिया जो कुछ आपको ऑफर कर सकती है वो केवल और केवल अल्पकाल का सुख, यानी रावण का सुख, यानी बिगर बेगर, बड़ा भिखारी, मांगने वाला, वही बना सकती है। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन डालते हैं उस डीप हैप्पीनेस की, उस किचन स्टोर से निकले हुए हैप्पीनेस की जो हमने कल बात की। सबके पास एक किचन स्टोर है, उस हैप्पीनेस की हम फाउंडेशन डाल रहे हैं यहाँ पर। और उसके लिए हमको क्या करना है? केवल दो चीज, स्टॉप द बेगर, स्टॉप द विक्टिम। यानी कि
उस मांगने वाले को रोकना है और वो पीड़ित मानसिकता जो हमेशा समस्याग्रस्त रहता है उसको रोकना है। क्योंकि डाउन द लाइन जैसे आगे चलेंगे ये जो मांगने वाला जैसे बड़ा होता जाएगा, सजाएं हैं इसकी बाद में। तो कैसे आप इस बेगर और विक्टिम यानी मांगने वाले और समस्याग्रस्त को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे स्टॉप करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, एक शब्द में आप टाइप कर सकते हैं। कौन बताएगा? इस बेगर को और इस विक्टिम को, इसको रोकना है हमको। बहुत इजी मेथड है, हम कल से इसी की बात कर रहे हैं। आप टाइप कर सकते हैं। पारस बुद्धि किसी ने जवाब दिया। और कोई? संतुष्ट रहकर। जी, अच्छे आंसर्स हैं। इस बेगर को और विक्टिम को ईगल बनकर, करेक्ट आंसर आया है। जी, किसने कहा? देकर और सोल्स को रियल वर्ल्ड में देकर। इजिएस्ट वे में है उस एटर्नल प्रिंस को जागृत करना, कॉन्शियस करना, ईगल बनकर। ये जो जवाब आया है, उस ईगल को बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो हमारा देना किसको है? हमारा देना बेगर्स को नहीं है, हमारा देना जो है वो ईगल्स को देना है। तो ये जो 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो आप क्रिएट करते हैं, कल का जो होमवर्क था वो सॉलिड देना है, जिसका बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा रिटर्न है, रिवॉर्ड है। ये साइलेंटली चल रहा है, हम केवल उस ईगल को जागृत करते हैं। तो कोई कल के रिफ्लेक्शंस हम सुनेंगे, किसी ने होमवर्क किया हो तो? बहुत इजी होमवर्क था जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर अनम्यूट भी कर देंगे आपको। जी, किसी ने होमवर्क किया? नहीं किया? अजंता बहन होमवर्क? हाँ हाँ, सब सारी ला रहे हैं। संजुक्ता बहन होमवर्क किया आपने? या और भी बहनें दिख रही है मुझे कैमरे पर, तो स्माइल कर रहे हैं, मुझे लगता है होमवर्क किया है। हाँ, सब अच्छे हैं। किया दीदी, हम शांति दीदी। जी जी, हाँ, किया है होमवर्क कल का, और कल से ही किया है। और वैसे शाम को तो बैठते हैं अनुमा, शाम के टाइम पे वो 1.5 घंटे का टाइम होता है, और रात को सोने के टाइम पे भी करती हूँ मैं। और अभी तो और थोड़ा स्ट्रॉन्गली हो गया है कल से। तो जितनी भी बाबा के बच्चे हैं सभी को, और अभी सेंटर जाते हुए भी जितनी आत्माएं रास्ते में मिली सभी को रुक के, पेड़ पौधों को भी हम वहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाए हैं, तो उनको भी रुके। तो 10-12 पेड़ थे, 8-10 पेड़, उनको सबको रुक के थोड़ा उनको भी दृष्टि दी, उनको भी बाबा से शक्तियां लेके दी। जी, राइट। थैंक यू किरण बहन, आपने होमवर्क किया है। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं कि होमवर्क किया है, सबने किया है ये होमवर्क। तो ये होमवर्क करते रहिए, बहुत बड़ा कर्म है। आपको भी फायदा है और बाकी लोगों को भी, जिन जिनको आप ये दृष्टि देते हैं उनको भी फायदा है। और कल एक बहन ने पूछा था कि हम सामने नहीं देख पाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आपको सामने देखने की। आप जब वो सामने ना भी हो, आप माइंड के आई से उनको देख सकते हैं। क्योंकि जब हम ग्लोबली हम सारे सोल्स को देखते हैं, जब हम बेहद की दृष्टि से सबको सकाश देते हैं, तो वो जो बेहद की दृष्टि में हम आंखों से तो नहीं देख रहे हैं किसी को,
बट हम पारस बुद्धि से, डिवाइन बुद्धि से हम सबको देखते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आप, जो कल प्रश्न था कि घर वालों को कैसे दें, तो जब वो ना भी हो तब भी आप उनको थॉट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ हम जिस जिस के बारे में सोचते हैं सबको वो लाइट मिलती है, और हम बेहद में जाते हैं, हद में नहीं रुकते हैं। और कल जब हम ये सुपर सेंसुअस जॉय के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अतीन्द्रिय सुख के बारे में बात कर रहे थे, तो देखा जाता है ये जो हमारा ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, और ये आपको उस ओर सुपर सेंसुअस सुख के बारे में ही बता रहे हैं। ज्ञान जो जो सब्जेक्ट है, तो ये आप लौकिक में भी देखेंगे, जिसके पास भी ज्यादा ज्ञान है, जो ज्यादा ज्ञानी और लर्नर्ड है, वो ज्यादा सुखी होता है लौकिक में भी। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा लेवल, हाई लेवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान जिसके पास होगा ज्यादा, तो ये वो डेफिनेटली ज्यादा सुखी होगा। तभी बाबा बार बार ज्ञान धन की बात करते हैं। कल या परसों भी मुरली में था कि आप ज्ञान के चिंतन में हर्षित रहिए, इस ज्ञान धन के मनन चिंतन में हर्षित रहिए। तो जिसके पास भी ये ज्ञान ज्यादा होता है वो ज्यादा खुश रहता है। योगा, योगा जो है हमारा, योग जो है वो डायरेक्ट हिट है सुपर सेंसुअस जॉय पर। जब हम योग में जाते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम उस अतीन्द्रिय सुख में जाते हैं। धारणा, धारणा की जब हम बात करें, तो धारणा जो है वो लौकिक में भी आप देखेंगे, जो सिद्धांत वाले मनुष्य होते हैं, जो बड़े स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, चाहे उनको कुछ असुविधा भी हो तो भी वो उसको लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसको नहीं छोड़ते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांतों को नहीं छोड़ते हैं। और देखा जाता है ये लोग काफी खुश रहते हैं जो सिद्धांतों पर चलते हैं। जो गुणवान लोग होते हैं वो काफी खुश रहते हैं, ये स्टडीज बता रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी को ये हाई प्रिंसिपल समझ आ जाए, जो ऊंची धारणाएं जो बाबा बताते हैं हमको, ये किसी को समझ आ जाए, तो ये डेफिनेटली डायरेक्ट हिट है आपके अतीन्द्रिय सुख के लिए, ये डायरेक्ट हिट है। और जो सेवा का सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम सेवा करते हैं उस ईगल की स्पेस में आकर, जैसे बाबा करते हैं उस स्पेस से करते हैं, तो हम भी उस स्पेस में आकर करते हैं, और ये सब तरफ पहुंचता है, हर एक को पहुंचता है। तो तभी हम ये एक्यूरेट 1-1 मिनट, 2-2 मिनट क्रिएट करते हैं, और इस एक्यूरेसी का मैजिकल रिजल्ट्स है, जादू का रिजल्ट। अगर आप एक्यूरेटली 1 मिनट ईगल बनकर करते हैं, जहां जरा भी आपका रोल और सोल मिक्स नहीं होता, सोल मनस सोल, जैसे अगर हमारे केस में कहीं अखिला का नामो निशान ना हो, उस तरह की प्रैक्टिस 1 मिनट की, ये मैजिकल रिजल्ट देता है, जिसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट। यानी कि हम बोले अगर आप एक का आपको हम बोले 1000 मिलता है, ये मैजिक नहीं है, ये मैजिक नहीं, 1 का 1000 मिल सकता है। हम कहें 1 का आपको करोड़ मिलता है, 1 रुपए का, ये मैजिक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस मैजिक की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको 1 रुपए का करोड़ों मिले, करोड़ों, करोड़ नहीं, ये मैजिक है। तो ये एक्यूरेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये मैजिक लेकर आता है। और जैसे कल जो आपके ग्रुप्स में शेयर हुआ, किसी ने कहा कि लंबी क्यू में खड़े होके टिकट लेते हैं, बोर नहीं होते, सिद्धांत की बात है ये। आप अपने सिद्धांतों पे ज्यादा पैसे देके कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए अपने सिद्धांतों पर। लंबी क्यू में खड़े होइए और जाके लेके आइए, वो आपको सुख डेफिनेटली देगा, और विकर्मों से भी बचाता है। और ये लोग शायद फिजिकली थक जाए, लेकिन मन में प्रसन्नता हमेशा रहती है इनके, लंबी क्यू में खड़े होके टिकट लेने की। आजकल तो ऑनलाइन है, सब कुछ है, लेकिन हम पीछे दिनों की बात कर रहे हैं।
कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि सिद्धांतों पर टिके रहना। अब जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम कहें कि हैप्पीनेस का वर्कशॉप है, तो सब आएंगे। कोई भी, अगर हम कहें कि एंगर का वर्कशॉप है, कोई आएगा? गुस्से का एक वर्कशॉप कर रहे हैं, आप आएंगे? हाँ, गुस्से का एक रिट्रीट, या फिर डिप्रेशन के ऊपर एक रिट्रीट कर रहे हैं, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन हैप्पीनेस के नाम पे कुछ भी करेंगे, सब आएंगे। क्यों? क्यों सबको हैप्पीनेस चाहिए? क्यों कुछ और नहीं चाहिए? कोई तो कारण होगा कि सब मांग रहे हैं सिर्फ हैप्पीनेस। आप टाइप कर सकते हैं, क्यों हैप्पीनेस मांग रहे हैं? क्या कारण है कि हर कोई हैप्पीनेस मांगता है, किसी और चीज को नहीं जाता, और किसी चीज की तरफ, सैडनेस पे नहीं जाता, या कोई और इरिटेशन पे नहीं जाता, सिर्फ हैप्पीनेस। ये हमारे किसी ने जवाब दिया, इनबिल्ट है नेचर में, ये हमारा बेसिक नेचर है जी। सोल का ओरिजिनल वर्च्यू है स्वधर्म ही सुख शांति है जी। और किसी ने कल का होमवर्क पूछा था, तो होमवर्क चलिए हम बता देते हैं। आप ऐसे कल की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, पोस्ट किया हुआ है ग्रुप में। लेकिन होमवर्क ये था कि आप जिस जिसको मिले उसको सोल को रेस्पेक्ट दे। 10 सेकंड क्रिएट करके, जो भी आपको मिलता है, चाहे वो आप जानते हो नहीं जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 10 सेकंड सोल को रेस्पेक्ट दे, क्योंकि वो सोल है तो जरूर रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो ये होमवर्क था, एक बार आप कल का वो चेक कर लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं, अंदर खालीपन है इसलिए सुख चाहिए, सोल स्वधर्म शांत है, हैप्पीनेस माना मेंटल पीस, राइट। हाँ, तो क्यों हैप्पीनेस ही मांग रहे हैं? और नहीं, सबके आंसर्स बहुत अच्छे हैं, सही हैं। हम हैप्पीनेस मांग रहे हैं, किसी ने जवाब दिया क्योंकि ये किसी से नहीं मिलता है जी। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, थिंक, राइट। ये किसी से नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो किसी से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर है, हमारे किचन स्टोर में है, तो बाहर कहाँ से मिलेगा आपको? हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी एक संदर्भ होता है। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि अगर आपने कभी एक आम खाया हो, हाँ, बहुत स्वीट आम हो, अगर वो आम खाया तो उसके बाद आप जब भी आम खाएंगे, इसी सोच से आप खरीदेंगे और खाएंगे कि ये उसके जैसा टेस्ट देगा। जो दिल्ली का जो भी फेमस आम है, या जहां भी आप रहते हैं, अगर आपने ऐसा कोई इतना स्वीट आम खाया है, तो वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। हर बार आप उसके ही जैसा आम खाने का टेस्ट करने की सोचेंगे, वैसा ही चाहिए, एग्जैक्टली वैसा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो ना, अच्छा तो बहुत है, वैसा नहीं है, आप कहेंगे अच्छा तो बहुत है, पर जो उधर खाया था ना हमने, वैसा नहीं है, वो बात नहीं है इसमें, आप ऐसी बात करेंगे। ऐसे ही जो भी हमने इतना सुख पहले अनुभव किया है, हम इतने इतने सुखी थे जहां दुख का नामो निशान नहीं था, पता भी नहीं, दुख की अविद्या थी, हम इतने सुखी रह चुके हैं कभी, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और इसीलिए हम आज भी उस सुख की कामना करते हैं, हमको वैसा ही चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। सुख तो है, खुशी तो है, वैसी वाली नहीं है, सूक्ष्म में है ये बात सूक्ष्म है कि सुख मिल रहा है, लेकिन हमेशा उस सुख की कामना कर रहे हैं जो हमने पहले कभी किया था, तो उस रेफरेंस से हम ये सुख मांगते हैं। और ऐसे ही दो चीजें हैं जिसकी इच्छा हर सोल रखता है, वो एक तो हैप्पीनेस है, दूसरा इमॉर्टैलिटी, अमरता।
ये दोनों ही चीज हम वापस टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले कभी हमने ये टेस्ट किया है। तो इन दोनों चीजों की हमारे हमेशा हमेशा तलाश रहती है। आज हम समझेंगे कि होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है जब हम इस रावण राज्य में आ जाते हैं। थोड़ा अच्छे से ज्ञान की पॉइंट से हम इसको समझेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ज्ञान में, या हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोई डाउट होता है, आप जरूर पूछिए और क्लियर कीजिए उस डाउट को, क्योंकि ये मार्ग ही ज्ञान मार्ग है, उसमें संशय नहीं रखिएगा, क्लियर कीजिएगा। और ये भी हम कहें कि जो भी रिट्रीट्स होते हैं आप जरूर उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, और या फिर नोट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि कई बार हम सिर्फ लिख लेते हैं। ये हम सभी का अनुभव होगा कि जब हम लोग स्कूल में भी होते हैं लिख लेते हैं, लेकिन जब घर जाके पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि ओ अच्छा, इसका और भी एक मीनिंग था। वो जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं ना, जो स्व अध्ययन कहते हैं जिसको, उसमें हमारे को गहराई से समझ आता है। तो जो भी रिट्रीट्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, समय देकर कीजिए, क्योंकि हमारा परिवर्तन ही ज्ञान द्वारा होना है। और जब ज्ञान होगा तो योग करेक्ट होगा, योग करेक्ट होगा तो ज्ञान अच्छा आएगा। ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये भी हम कहना चाहेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर करेंगे। अगर इस बीच किसी का कोई कमेंट है, कोई कुछ बात आपको नहीं समझ आए, आप जरूर पूछिएगा। तो यहाँ सब स्क्रीन देख सकते हैं। तो एक समय था जब हम यहाँ पर थे, ये हमारा सोल वर्ल्ड है, यहाँ पर हमारा अलौकिक फैमिली है, हमारा अलौकिक पिता यानी हमारे सुप्रीम फादर हैं, परम पिता। और ये वो स्टेज था जहां पर हम कभी भी मांगने वाले नहीं थे, और कभी भी हम विक्टिम नहीं थे, मेंटालिटी के नहीं थे, यानी कि सताया हुआ फीलिंग ये वाले कभी भी नहीं था। इनोसेंट, बियॉन्ड हार्म, यानी हर क्षति से परे, ये हमारी स्टेज थी। और वही स्टेज हमारी कंटिन्यू करती है जब हम पहले दो युग में आते हैं, सतयुग त्रेता युग में। तो ये हमारी स्टेज हुआ करती है। पर होता क्या है कि इसी स्टेज में, ये लाइन क्रॉस करने की पहले की स्टेज हमने अभी बात की, तो इस समय हम बिल्कुल संतुष्टता में थे, साइलेंट कंटेंटमेंट था हमारे पास, संतुष्टता थी, सुरक्षित महसूस करते थे, हर्ष हर्ष था हमारे मन में। और ये लास्ट का जो हमने लिखा है यहाँ पर, केयर फ्री, बेफिक्र, किसी चीज की फिक्र नहीं। तो ये सारी चीज थी जब सोल जागृत था, अलौकिक था। और ये सारा जो हमारा ये जो नेचर है, संतुष्टता का, हर्ष का, बेफिक्र का, ये सब हमको चाइल्ड लाइक बना देता है, बिल्कुल भोला, इनोसेंट, इनोसेंट बना देता है। पर हुआ क्या कि जैसे ही हमने लाइन क्रॉस की, यहाँ रावण के किंगडम में जब हम आ जाते हैं, तो सोल अब पहले जैसा नहीं है, देह अभिमान में आ जाता है। जैसे ही वो देह अभिमान में आता है, रावण राज्य में आता है, तो रावण अब भी हैप्पीनेस की खोज कर रहा है जो उसको पहले मिली थी। वो फिर से रेफरेंस पॉइंट वही है सोल का, वही सुख चाहिए, वही सुरक्षा चाहिए, वही शांति चाहिए, संतुष्टता चाहिए। अब ये रावण ढूंढ रहा है उसी तरह की हैप्पीनेस को। और सबसे पहली बात है कि जो आधार है, फाउंडेशन है रावण का, वही कंफ्यूज्ड है, फाउंडेशन है वही कंफ्यूज्ड है, फ्लॉड है, यानी गलत है। तो देह अभिमान अगर इमोर्टैलिटी ढूंढ रहा है,
यानी अमरता ढूंढ रहा है, तो देह अभिमान कभी भी अमर नहीं हो सकता है। तो अगर आप पारस बुद्धि से देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं, ये सारे रावण के किंगडम में हैं, रावण के राज्य में हैं, और ये सब सक्सेसफुल कहलाए जाते हैं। और पारस बुद्धि से आप देखेंगे तो ये बड़ा ही हास्यजनक एक सिचुएशन है, हास्यजनक परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सुख का मतलब है बड़ी टोपी, बड़ी गाड़ी। तो कहीं ना कहीं आप अपने रावण में या दूसरों के रावण में फंसे हुए हैं। और रावण का जो फोर्स है वो बहुत इंटेंस है। रावण का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि अगर आप ईगो बेस्ड एफर्ट, यानी जो आपका पुरुषार्थ है वो देह अभिमान के आधार पर अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो 8 घंटा आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से वो 8 घंटा पुरुषार्थ हो सकता है। लेकिन वो 1 मिनट आप अगर एक्यूरेट पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो रावण वहीं पर विघ्न डालेगा, आपको करने नहीं देगा। अगर ये देह अभिमान वाला है तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रावण वहीं का वहीं इंटैक्ट है, आप चींटी बनकर ईगल को देख रहे हैं। लेकिन जब आप 1 मिनट एक्यूरेट करने आएंगे, वहां पर आपको विघ्न पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रोकते हैं। अगर किसी का कोई शेयरिंग है, कुछ कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सवाल या कमेंट्स आए हुए हैं। एक बहन है जिन्होंने पूछा है रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस करना है, तो अजंता बहन आप जरा देख लीजिए। हाँ, इनको रिकॉर्डिंग्स चाहिए। और एक कमेंट आया है, सभी सोल्स का सेम हैप्पीनेस फीलिंग रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। सभी का सेम रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन सारे सोल्स का अपने अपने स्टेज के हिसाब से हैप्पीनेस होता है, और उनके लिए वो सबसे ऊंचा हैप्पीनेस होता है। तो हैप्पीनेस का डिग्री शायद अलग हो, लेकिन हैप्पीनेस इन जनरल सभी का हैप्पीनेस पॉइंट सेम, हैप्पीनेस तो रहता है, डिग्री हो सकता है अलग हो। और किसी ने कहा है बेगर और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर कैसे आ सकते हैं? ईगल को जागृत करके, प्रिंस को जागृत करके आ सकते हैं। तो हम जो मिनट्स और सेकंड्स क्रिएट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, उसमें हमें फुल कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस, ईगल कॉन्शियसनेस में आना है, जहां पर रोल ना मिक्स्ड हो, ईगल और एंट मिक्स्ड ना हो। रावण सोल को ब्लाइंड कर देता है, करेक्ट है। धूल झोंकना जिसको कहते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रहण रावण सोल पर ग्रहण है, तो वो वंडर ऑफ द सोल को छुपा देता है। सोल एक बहुत वंडरफुल बात है, तो इस रावण को अगर हटा देते हैं तो हम वो सारा वंडर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए इस बेगर को और विक्टिम को हटाना है, ताकि वो सोल जागृत हो, बाहर निकले। और किसी का कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, आपको चाहिए तो हम साउंड में ला सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो हो सकता है कि इस लौकिक वर्ल्ड में आप किसी को ये बात बताएं, तो वो मान तो लेगा, जो भी सक्सेसफुल है बात शायद मान तो लेगा, लेकिन इमीडिएटली अगले ही क्षण ये आइडिया खत्म भी कर देगा, क्योंकि वो हैप्पी है उसी तरह रावण राज्य में, बड़े हैट में। कोई और शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? राइट।
बोलिए संयुक्ता। दीदी ओम शांति। एक चीज पूछना था कि हमें ये तो पता है कि रावण मीन्स एवरीथिंग इज नेगेटिव, हाँ, एंड जागृत सोल या सोल कॉन्शियसनेस मीन्स एवरीथिंग पॉजिटिव, बट रावण राज्य में एवरीथिंग इज मेटेरियलिस्टिक ऑल्सो, एंड सोल एवरीथिंग इज निराकार, मतलब अदृश्य। ऐसा है कि मटेरियल तो गोल्डन एज में भी होता है, वो तो यहाँ से भी ज्यादा मटेरियल होता है, यहाँ से भी ज्यादा क्वालिटी मटेरियल और चकाचौंध मटेरियल है, लेकिन हम उसमें प्रभावित नहीं होते, इम्प्रेस नहीं होते। जो हमारा सारा जो अटेंशन होता है वो ट्रुथ पर होता है, वो ड्रामा पर होता है, ड्रामा को ड्रामा के जैसे देखते हैं। रावण जो है मटेरियल यहाँ पर बहुत है, लेकिन डाउन द लाइन यही मटेरियल आपको और चाहिए में बदल देता है। एक टीवी लाया अभी और नेक्स्ट बिगर टीवी या बिगर रिमोट कंट्रोल टीवी। तो ये रावण राज्य में ऐसा होता है, वो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिला पाएगा, संतुष्टता नहीं दे पाएगा। और सोल लाइन क्रॉस करने के बाद जब रावण राज्य में आती है, वही वाला हैप्पीनेस फाइंड कर रही है, तो वो वाला हैप्पीनेस एक नए सिचुएशन में नहीं मिल सकता। वो वाला हैप्पीनेस उसी अलौकिक स्टेज में मिलेगा, लेकिन इस न्यू सिचुएशन में लाइन क्रॉस करके रावण राज्य को वो वाला सेम हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता है। पहली बात, इमोर्टैलिटी भी नहीं मिल सकती। कैसे इमोर्टल हो सकते हैं रावण की दुनिया में? नहीं हो सकते। ठीक है संयुक्ता? हाँ जी दीदी, बट एक चीज और था कि ये जो जैसे सदगुरु धर्मात्मा बने फिरते हैं, बट बड़े बड़े रोल्स रॉयस और ये सब उनका मतलब फंडिंग भी आता है, तो हाउ दे बैलेंस, दे से कि हम धर्मात्मा है भी, मतलब जब वो प्रीचिंग करते हैं वो भी ऐसी सोल कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मटेरियलिस्टिक भी, मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है, मतलब पैसे वाले बिजनेसमैन, वो भी इनके आप क्या पीछे जा कह रहे हैं। देखिए, एंट को इन जनरल मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देने में, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे। इवन यहाँ ज्ञान मार्ग में भी एंट बनकर ईगल की फोटो लगा लेना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल एंट है वो, स्पिरिचुअल एंट है वो, ठीक है, लेकिन ईगल नहीं है वो। समझ गए? सोल सीइंग द सोल एंड बीइंग द सोल, ये फर्क है सोल बनने में और सोल को देखने में। ये दोनों को याद रखिए। हम सोल बनना है, देखना नहीं है सोल को। कोई चींटी ईगल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक किताबें भी लिखी जा सकती है ईगल्स पर, लेकिन वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना। थैंक यू संयुक्ता। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, यहाँ कुछ चैट्स पे हम मैसेज देखेंगे। कमेंट आया है कि रावण को हटाना ही मेन ऑब्जेक्टिव है, अशरीरी होकर हम कैसे परमधाम में ज्यादा रहे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना। जैसे ही हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम तुरंत उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। हमारे को ऐसा नहीं है कि हम बन रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम तुरंत उस स्टेज में आ जाते हैं जब हम इस पारस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे को कोई लेवल्स क्रॉस नहीं करने पड़ते हैं और हम बार बार इस पर्सपेक्टिव में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह हम आ गए फिर छोड़ दिया फिर शाम को आए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बीच बीच में समय निकालते हैं कि हम उस स्टेज में आए, ईगल कॉन्शियसनेस की स्टेज में आए।
और उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है पारस बुद्धि। उसके लिए आपको समय नहीं बिताना, 1 मिनट माना, फर्स्ट सेकंड में ही हम उधर आ जाते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है? हम पहले सेकंड में ही ईगल बन जाते हैं। हम ये नहीं कि पहले हम चींटी से ईगल बन रहे हैं, पंख लग रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो प्रोसेस नहीं होता इसमें। फर्स्ट सेकंड में आपका योग स्टार्ट हो जाता है, फुल योगा, 100% योगा। 100, कल बाबा ने बोला 100% मार्क्स, तो ये 100% मार्क्स है। लाइन के पीछे फर्स्ट सेकंड में ही आ जाना। हम इसका बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नेचुरल है कि हमारी जो डिफॉल्ट इंटेलेक्ट है वो है पत्थर, लेकिन हमें उसे पारस में बनाना है टोटली। और जब हम ड्रामा में भी रहते हैं, थोड़ा अटेंशन देकर रहते हैं कि हम यहाँ सोल्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, और फिर ड्रामा में चाहे कुछ भी हो जाए, आप फिर भी ड्रामा से परे जाते हैं, क्योंकि आपका घर सुरक्षित है। नीचे ड्रामा भी कुछ भी हो, आपका डेफिनेटली वो घर ठीक है, आप ठीक हो, आपके रियल फैमिली मेंबर्स भी ठीक है। तो आप चैट पे ही आप बता सकते हैं, ये आपको कुछ ऐड करना है या आपको ठीक लगा। तो फिर एक कमेंट आया है कि सभी रावण के क्लचेस में हैं। तो जब हम ये, हाँ उनका मैसेज आ गया है, थैंक यू। तो जब हम ये ट्रेजर्स इकट्ठे करते हैं, तो जब हम ये धन इकट्ठा करते हैं, इनर ट्रेजर्स, किचन स्टोर से हमको हैप्पीनेस मिलता है। और उसी का प्रतीक इस स्थूल दुनिया में है कि लोग गोल्ड कलेक्ट करते हैं खुशी के लिए। उनको लगता है कि हम ये सारे ट्रेजर्स कलेक्ट करेंगे तो हमारे को खुशी मिलेगी, लेकिन रियल ट्रेजर्स हैं वो इनर ट्रेजर्स, यानी हमारे भीतर के खजाने जो हमें कलेक्ट करने हैं। जो इनविजिबल प्लेयर है उसकी एक अलौकिक फैमिली है, अलौकिक पिता है, उसका घर बिल्कुल डिफरेंट है। और घर का नशा रहना ये भी एक बड़ी हैप्पीनेस है। घर के नशे में रहना एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। और कई बार हम कहते हैं ना, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में है। तो यहाँ पर सोल देखता है कि बाकी सब भी बहुत खुश हैं, बाकी सारे सोल्स भी एटर्नली हैप्पी हैं, तो वो खुशी और एक्स्ट्रा डबल हो जाती है। तो स्वयं तो वो खुश है ही, लेकिन यहाँ वो देखता है कि बाकी सब भी बेहद सुखी हैं। और तभी कहते हैं कि उस दुनिया में कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं है, यानी कुछ भी अशुभ नहीं है। उतना ब्यूटीफुल, आपका अगर बहुत सुंदर कोई सपना रहा हो, तो ये उस सपने से भी ज्यादा सुंदर सपना, सपने से भी ज्यादा सुंदर दुनिया है, ट्रुथ है ये। तभी इसको कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ल्ड ऑफ डिसबिलीफ, कल्पना से परे की दुनिया। आप कहेंगे कि कोई किसी को बताएंगे कि अरे ऐसा एक ना शहर है, ऐसा एक शहर है जहाँ सब सुखी रहते हैं, जहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता, सब प्यार से रहते हैं, सब गुणवान हैं, सब अच्छे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या कहेंगे? थोड़ा सा स्क्रू, नहीं विश्वास करें, क्योंकि विश्वास की बात ही नहीं है ना इस रावण राज्य में ये सब। लेकिन ये दुनिया एग्जिस्ट करती है और हम उसको इस संगम युग में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पारस बुद्धि यूज करें और उड़े। अब जब बाबा आते हैं तो क्या देखते हैं हम, ये दिखाते हैं आपको। राइट, तो जब बाबा आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सबके सब अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, सारे सोल्स बेहोश हैं, और उनको ये भी नहीं पता है कि वो बेहोश हैं। और तीसरी बात, रावण उन पर राज्य कर रहा है, जो शत्रु है, एनिमी है, वो राज्य कर रहा है उन पर। और अब ये रावण जो है सुख भी मांग रहा है।
तो ये 10 सिर वाला रावण सुख मांग रहा है, बाबा देख रहे हैं, और सुख के नाम पर इस रावण ने अलग अलग जगह क्लब्स बना के रखे हुए हैं, थीम पार्क बना के रखे हैं, और कई ऐसे टेक अवे रेस्टोरेंट्स बनाए हैं ताकि इन सब से सुख मिले। तो ये रावण का सुख है। अब बाबा जो है एंजल के फ्रेंड हैं, रावण के दुश्मन हैं। तो कई बार आपने देखा होगा बाबा मुरलियों में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप खुद ही अपने दुश्मन हो। बाबा कई बार यूज करते, खुद ही अपने दुश्मन हो। इस बीच में बाबा एक चांस ढूंढ रहे हैं सोल को रिवाइव करने का, जागृत करने का। इस रावण राज्य के बीच में बाबा चांस देखते हैं कि यहाँ पर सोल जागृत हो जाए। और अगर इस रावण राज्य में जहां हर एक व्यक्ति जो है सुपरफिशियल खुशी के पीछे भाग रहा है, हा? और पैसा और कपड़े और बड़ा घर और बड़ी स्कूलिंग, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, और आप चूज करते हो कि आप उन सोल्स को रीच करो जो बेहोश हैं, उन सोल्स को रीच करो जो अनकॉन्शियस हैं, और उनको आप अपने विजन द्वारा, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, अपनी मनसा सेवा द्वारा आप उनको जागृत करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा हेल्प है बाबा को, और ये हमारी ड्यूटी भी है। हमारी ड्यूटी भी है और हमारा फर्ज बनता है ये, हम भी ये काम करें। और ये सब साइलेंटली चल रहा है, इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। ये सब प्रोसेस जो है साइलेंट है। तो एक बार पता करना चाहेंगे आप सबको समझ आ रहा है? राइट। किरण बहन कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ओके। तो किसी ने जब एक कमेंट दिया है, बाबा से कनेक्शन टूटते ही हमारी अपने से ही लड़ाई लगती है, तो माया को चांस मिल जाता है कि वो वार करे अपना। राइट। तो एक दो जवाब आ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर एक हैंड रेज हुआ है। करंट फ्लक्चुएट हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप फिर भी बात कर सकते हैं। जी निधि बहन बोली। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम सोल और रोल अलग देखते हैं और हम योग करते हैं, परम धाम में सोल्स हैं हम, और अभी हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो जो भी धारणाएं हैं बीके, सेवा करते हैं और अमृत वेला करना है, भोग लगाना है, जो भी चीजें करनी है, तो उसको भी हम कैसे देखें? क्योंकि एक कमेंट्री थी आपकी योग की, उसमें था कर्मातीत बनना। तो कई बार हम अपने अच्छे कर्म से भी बंध जाते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कर्म के ऊपर काफ़ी बोला है। तो मैंने ये सेवा की या मैं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो ये भी तो सोल कॉन्शसनेस नहीं है आई थिंक। तो इसको कैसे दीदी करेंगे? राइट। क्योंकि यहाँ की चीज़ों से भी हम बहुत बंधन में, अल्टीमेट कर्मातीत नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो इस बात को भी समझना है, ये ड्रामा में ये ड्रामा चल रहा है, सबको एक रोल असाइंड है, सबका एक रोल असाइंड है। हमने कई पीछे भी एक एग्जाम्पल दिया था कि ना अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से उतरता है एक मूवी में, और वो उतर कर गांव के 100 लोगों को बचाते हैं, 100 लोगों को बचाते हैं। तो अब वो जब घर जाते हैं और उनके मन में संकल्प नहीं आएगा कि मैंने 100 लोगों को बचाया, क्योंकि वो मूवी का पार्ट था। राइट।
और दूसरी बात है, उनको नोबेल प्राइज भी नहीं मिलेगा 100 लोगों को बचाने के लिए, या कोई ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिलेगा। और अगर कोई आता है और उनको मुबारकबाद देता है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, 100 लोगों को बचाया है, कितना ऊंचा काम किया है, वो पहले सोचेंगे ये ठीक तो है। उसको उनको वो प्रशंसा भी बेकार लगेगी कि ये बात ही कैसी कर रहा है। तो ड्रामा का पार्ट है ना, वो ड्रामा के पार्ट के लिए मेरे को प्रशंसा कर रहा है कि जैसे एज इफ मैंने बचा लिया हूं। नहीं, वो तो रोल ने बचाया था। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे जो नियम बने हुए हैं, धारणाएं बनी हुई हैं, उसमें अगर हम स्ट्रिक्ट से चलते हैं तो हम अपने आप को उतना रावण से प्रोटेक्ट करते हैं। और अच्छे कर्म का भी तो फिर जो ये अमिताभ बच्चन ने किया वो तो अच्छा कर्म था एज पर द मूवी, लेकिन वो सब ड्रामा का है। जो इनविजिबल सोल है वो इन सब से परे है। उसका जो नशा है, उसकी जो खुशी ही है, वो उस दुनिया से है जहां उसकी फैमिली रहती है। उससे बड़ी प्रशंसा, उससे बड़ा धर्मात्मा उस स्टेज में रहना, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। तो अच्छे कर्म ड्रामा अनुसार आप क्यों काउंट कर रहे हैं? आप अच्छे कर्म ईगल बन के काउंट कीजिए। उस स्टेज में रह के वो ईगल धर्मात्मा पुण्यात्मा है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपको समझ आए निधि बहन? आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको। हाँ जी दीदी, ये समझ में आया है कि अगर हम यहाँ का ड्रामा के लेवल पे भी कोई भी कर्म, भले ही वो हम बाबा की सेवा भी करते हैं और उसको हमने लिया है कि ये मैंने किया है, सोल समझ रही है कि मैंने किया है, तो वो उसका बंधन है। अल्टीमेटली वो सटल लेवल पे एक रावण जी वृत्ति ही क्रिएट जी, कर रही है। राइट। उसको बिल्कुल इससे परे ही रहना है कि सोल का वो वर्ड है और यहाँ पे वो बिल्कुल मेहमान की तरह है, कर रही है, इट इज जस्ट अ पार्ट। एग्जैक्टली। अदरवाइज वो बंधन में आ जाएगी, कर्मातीत नहीं है। जी। जी थैंक और यू। जैसे कल हमने एक और एग्जाम्पल दिया था ना, किसी ने जो स्ट्रीट क्लीन किया और अगले दिन वो फिर रेडी हो गए स्ट्रीट क्लीन करने के लिए। कोई किसी ने ना उन्हें देखा, ना उनकी प्रशंसा की, ना कुछ पैसे मिले, कुछ भी नहीं, अप्रिसिएशन भी नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं उसको क्लीन करने के लिए। तो ये कहाँ से जागृत होता है? क्यों? इनविजिबल प्रिंस जागृत हुआ है, जिसको देना आता है और कुछ नहीं, उसको चाहिए भी नहीं। फिर हमने उन मॉन्क्स की बात की जो बहुत अच्छा आर्ट वर्क करके उसको मिटा के चले जाते हैं, उनको वेट नहीं करते कि कोई ताली बजाए। तो जो ये संस्कार है, ये सोल का संस्कार है, और यही देवताओं के भी संस्कार है। बाबा जो दिव्य गुणों की धारणा कहते हैं, दिव्य गुण क्या है? हैप्पी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को रेडी है, हैप्पी है। और उसकी किसी को, उस बात की किसी को वो जिक्र भी नहीं करते। आपको सेंटर पर बर्तन मांजने को कहा, ये आप खुश हैं करने के लिए, फिर आपको बोला ज्ञान दीजिए, आप खुश हैं ज्ञान देने के लिए। लेकिन किसी चीज को इस तरह से आप नहीं लेते कि मैंने अच्छा काम किया सेंटर पर या कुछ भी। आप खुश हैं करने के लिए, आप ऑलरेडी खुश हैं, इससे बढ़कर आपको कौन क्या खुशी देगा? आपको 4 प्रशंसा मिले, अच्छा कर्म किया, वो भी नहीं। हम उसको भी समर्पित, तभी कई जगह क्लासेस में कहते हैं उसको भी समर्पित कर दीजिए। बट इन द फर्स्ट प्लेस हमको उस बात के लिए भी हमको उसको मन में नहीं रखना है। आप खुश हैं, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो आपकी खुशी में जरा भी फेर बदल नहीं होता। आप अगर बोलेंगे ना देवताओं को कि बीच रात को चलो उठ के कि माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, हाँ ठीक है चलते हैं करके वो चलेंगे, खुशी खुशी जाएंगे, किसी कुछ बोलेंगे भी नहीं, बहुत खुश है वो करने के लिए। लेकिन आप वही क्षत्रिय को बोलेंगे ना कि चलो चलते हैं, वो जाएगा जरूर अपना करेज दिखाने और आपसे पहले पहुंचना चाहेगा, लेकिन वो जाएगा वहां पर अपना झंडा जरूर गाड़ कर आएगा। वो चाहता है कि वो फोटो निकाले और 4 लोग देखें। तो ये फर्क है। जो सोल है, इनविजिबल प्रिंस है, वो हैप्पी है, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी
और चीज की। ठीक है निधि बहन, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देती हूँ, या आप चैट पे बता सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। हाँ जी दीदी, समझ में आ गया। और यही है कि जैसे अगर हम देखें कि हम पहले किस वाले वर्ड में थे, क्या एटीट्यूड था, और हम जब बीके बनते हैं, अगर हमने यहाँ पर भी कई बार क्या होता है ना, यहाँ की चीजें करके भी हम आत्मा खुशी लेने लगती है यहाँ से, कि हमने आज ये किया है ना, और हमने किया सेंटर पे, दीदियां मिलियां, कुछ भी यहाँ की खुशी ली, तो ये भी एक्चुअली ड्रामा रिलेटेड हैप्पीनेस है, जिसकी आप बात करें हैप्पीनेस। ये रियल हैप्पीनेस नहीं है। और जितना हम ड्रामा से ही अभी भी लेते रहेंगे, वो जो परमानेंट हैप्पीनेस है, हम उससे दूर ही रहेंगे। तो हमें एक्चुअली वही रियल हैप्पीनेस में ज्यादा समय रहने का पुरुषार्थ करना है, अदरवाइज हम ड्रामा से लेने लगते हैं। ये भी स्विच शिफ्ट हो जाता है अगर हमने अटेंशन नहीं रखा। तो जी थैंक यू दीदी। थैंक यू। तो जैसे ईमेल होता है ना, आप ईमेल, आई थिंक संजुक्ता बहन आपको हम बाद में चांस देते हैं, आप बात करने लगे थे शायद, राइट? हाँ, तो जैसे ईमेल होता है, आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो वो ईमेल पहुंच जाता है, डेफिनेटली पहुंच जाता है। लेकिन अब ये वो ईमेल कब खोलता है ये उस पर है। लेकिन इस संगम युग में हमारे ये जो फोर्सेस हैं, ये हमारे साथ हैं। ये सारे फोर्सेस, अच्छे फोर्सेस हमारे साथ हैं, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। तो इसीलिए जब हम साइलेंटली बाबा को हेल्प करते हैं, ये ईमेल्स भेजते हैं सबको, तो सब तक पहुंचता है। हर कोई अपने टाइम पर करता है, खोलता है। लेकिन हम जब भेजते हैं, हम निश्चय के साथ भेजते हैं, और इस निश्चय में पावर है। किसी भी चीज में आपके पास निश्चय होता है तो उसमें शक्ति होती है, और हम इसी शक्ति के साथ बाबा की मदद करते हैं। तो ईमेल्स आप जरूर भेजते रहिए, यानी कि हम वो लाइट दूसरों को देते रहते हैं। ये तो जब उनका टाइम है वो खोलेंगे, बट डेफिनेटली हमारे साथ फोर्सेस हैं, ट्रुथ हमारे साथ है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो विक्ट्री जो है हमारी तरफ ही है। और जब हम ये गोल्डन एज की बात करते हैं, गोल्डन एज को हम हिंदी में सतयुग बोलते हैं। तो जो सारा फोकस है वो ट्रुथ पर है, वो गोल्ड पर नहीं है। ये तो इंग्लिश में गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन जो सतयुग यानी एज ऑफ ट्रुथ, फोकस गोल्ड पर नहीं है। तो हमको ये भी याद रखना है। और हमारा जो सारा स्पिरिचुअल एफर्ट है, जो हमारा जो स्लोगन भी है, वो क्या कहता है? कौन बताएगा एक मेजर स्लोगन राजयोग का, उसका आप टाइप कर सकते हैं। हमारा स्लोगन क्या है? तब तक हम एक चैट पढ़ देते हैं कि कहा है कि स्पिरिचुअल होते हैं कई लोग, लेकिन प्रे नहीं करते, नेचुरली हेल्प करते हैं लोगों को। तो अगर ये नॉलेज नहीं है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एंट लेवल पर हर कोई किसी को मदद कर रहा है। गवर्नमेंट भी मदद करती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी मदद करते हैं, लेकिन जब तक आपका डायग्नोसिस करेक्ट नहीं है, आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। यहाँ डायग्नोसिस क्या है? देखिए, डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जो आपका प्रॉब्लम देखता है, जब वो पहले करेक्टली डायग्नोस करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए वो समय देता है, ये टेस्ट करो, वो करो, बहुत कुछ बोलता है, जब तक ठीक डायग्नोस ना हो जाए। उसके बाद सॉल्यूशन फटाफट आता है।
कि ये दवाई ले लो, हो गया, या जो भी करना है, सर्जरी करना है, हो गया। डायग्नोसिस करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो सारे लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं वो पत्थर बुद्धि से कर रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेक्टली देंगे वो? लोगों को अपना बड़ा नक्शा नहीं पता है तो वो सॉल्यूशन नहीं दे सकते। वैसे तो चीटी के लेवल पे कई चीटियां दूसरों को केक्स दे रही हैं, तो वो तो चलता रहता है यहाँ पर। लेकिन रियल हेल्प है आपको सोल्स को कॉन्शियस करना, उससे बड़ा हेल्प नहीं हो सकता, ताकि वो डिस्कवर करें वो अपना इटर्नल प्रिंस। तो यहाँ किसी ने बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, करेक्टली आ गए हैं सारे के सारे। योगी बनो, पवित्र बनो जी। उसके बाद बी होली, बी योगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ये होली है, योगी का मतलब बी होली बी योगी, करेक्ट है। जो योगी का पार्ट है उसमें हम उड़ते हैं, योगा करते हैं, अतीन्द्रिय सुख के पार, उस अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, वो है योगी बनो। अब बी होली जो है, बी होली का मतलब है आप नीचे ड्रामा के लेवल पे भी रावण को रोको। एक तरफ है हम उड़ते हैं, ईगल बनकर उड़ते हैं, दूसरी तरफ इस ड्रामा लेवल पर भी हम जैसे भी हो सके बाबा के जितने भी नियम और डिसिप्लिन से हम उस रावण को रोकते हैं। ये है होली बनना। प्योर बनना ये है कि हम नीचे वाले रावण को रोकते हैं। तो जितना आप इस रावण को रोकेंगे उतना ज्यादा आप राम के साथ रहेंगे, और जितना ज्यादा आप राम के साथ रहेंगे उतना ज्यादा आप रावण को रोक पाएंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हम दोनों तरफ से कवर करते हैं, ऊपर भी उड़ते हैं और नीचे भी। आप भी जो बहन बात कर रहे थे कि हम भोग लगाते हैं, धारणाएं करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब ऐसे बने हैं ताकि हम रावण को जगह ना दें। तो एक उस लेवल पे रोकते हैं, उड़ रहे हैं, और नीचे लेवल पर भी रोकते हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, अटेंशन देखिए। तो आपने अगर कोई भी कदम उठाया है, छोटे से छोटा कदम रावण को रोकने के लिए, कोई भी छोटे से छोटा कदम उठाया हो रावण, तो ये इंस्टेंट हैप्पीनेस में परिवर्तित हो जाता है। तुरंत आपको वो सुख मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। अगर कोई भी रावण है, कोई रावण का इंटरेस्ट है, अटैचमेंट है, काम विकार है, तो कुछ भी अगर हम यहाँ रोकते हैं तो हमारे को इसका रिवॉर्ड मिलता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। कई लोग कहते हैं कि अगर हम उसको रोकते हैं ना रावण को, तो हमारे को दुख मिलता है, हम हैप्पीनेस लूज करते हैं ना। जैसे कल हमने बात की थी, देना यानी लूज करना, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं अगर मैं ये रोकूंगी ना, मैं ये नहीं खाऊंगी, या फिर जो कुछ भी है, ये रावण को अगर उसका जो हेड को है हम सर्व नहीं करेंगे तो हमारे को हैप्पीनेस लूज होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हैप्पीनेस लूज होता है, वो रावण का हैप्पीनेस लूज होता है, लेकिन राम का हैप्पीनेस आपको मिल जाता है। अलौकिक हैप्पीनेस बड़े पैमाने पर मिलता है। रावण का हैप्पीनेस लूज करके राम का हैप्पीनेस, ट्रू ट्रेजर आप इनकर कर रहे हैं। तो कोई भी कदम आपका रावण की तरफ उठता है उसको रोकने के लिए, तो ये जरूर करना चाहिए, और उसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट तरीके से आता है। या अगर कोई कुछ कमेंट देना चाहे, शेयरिंग या कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी पीछे एक बहन ने कहा कि रावण ही एक ग्रहण है सोल के ऊपर, और जैसे ही वो निकलता है तो सोल का वंडर बाहर निकलता है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बोलिए। ज्ञान में आने से पहले बहुत बंधन में थी, मुझे मालूम नहीं था बंधन कैसे बनते हैं, बंधन में मैं कैसी फंसी थी। अब ज्ञान समझा और अनुभव हुआ कि आत्मा कितना सेपरेट सुरक्षित है। आत्मा को इस ड्रामा की आवश्यकता ही नहीं। आत्मा इस भौतिक दुनिया में मेहमान है, वो किसी से अटैच नहीं होता।
जो है जैसा है अच्छा है, भगवान के साथ खुश है। ओम शांति। थैंक यू जी। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक बहन थी कैम्ब्रिज की, वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रही थी, और पोस्ट डॉक्टरेट कर रही थी तो वो काफी सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं उनके, और हर प्रेजेंटेशन के टाइम में वो इतना नर्वस हो जाते थे कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देते थे। हर प्रेजेंटेशन के टाइम में, हाँ पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, इतने प्रेजेंटेशन होते हैं, और पैनिक क्रिएट होता था, स्ट्रेस होता था कि वो खराब कर देती थी। फिर उन्होंने नॉलेज में आए और उन्होंने ये थॉट क्रिएट किया, चाहे ये प्रेजेंटेशन अच्छा जाए चाहे बुरा जाए, सोल तो सेफ है, सोल की दुनिया सेफ है, उसको तो कुछ नहीं होता है, उसका तो वर्ल्ड सेफ है, भगवान के साथ है, लकी है, लवली है। ये थॉट क्रिएट किया, और उसने ये भी थॉट क्रिएट किया कि अगर ये प्रेजेंटेशन ठीक जाता है, ये मेरे लिए बोनस है, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है। तो जैसे ही ये थॉट क्रिएट किया, उसका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर गया, क्योंकि उसने एक डिमांड क्रिएट कर ली कि अगर ये ठीक होगा तो लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, और अगर ये खराब होता है तो पूरा लाइफ खराब हो जाता है। मेरा ये अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर उसने सब कुछ दाव पे लगा दिया कि इसको ठीक होने से सब ठीक होता है, इसको ठीक नहीं होने से कुछ ठीक नहीं होता है। तो ये अंदर से एक फियर क्रिएट करता था, पैनिक क्रिएट करता था, और उस वजह से सारा फ्लॉप शो हो जाता था उसके प्रेजेंटेशन का। तो जब ये थॉट कि हम कोई भी काम करने से पहले ये कर सकते हैं, कई बार किसी को कुछ एग्जाम लिखने में या कोई प्रोजेक्ट देने में, कुछ भी करने में टेंशन आता है, ये खराब हो अच्छा हो, मेरी दुनिया नहीं बदलती है, मैं तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ, सोल हैप्पी रहता है। ये थॉट आप क्रिएट कर लें, ये वंडर करता है। ड्रामा में कुछ भी होने से मेरा लाइफ नहीं चेंज होता है, ये वंडर करता है। एक और है बात कि ईगो क्रंच जिसको हम बोलते हैं, यानी अपने ही ईगो पर वार करना। हम ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं ना, तब भी हमारे को कोई प्रेज करे, प्रशंसा करे, कोई अच्छे बोल बोले, ये सब रहता है। किसी को पसंद नहीं है कि अपने ईगो को खुद ही हर्ट करे, लेकिन अगर आपको कोई हर्ट करता है, आप उसको अगर इस स्थिति में ले लेते हैं कि यहाँ मेरा ईगो टूट रहा है, उस थॉट में उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यूजुअली किसी को पसंद नहीं आता है कि कोई अपने ही देह अभिमान को कोई अगर मार रहा हो, और किसी को पसंद नहीं है कि इस तरह से कोई करे। लेकिन वहां पर आप लाइट लेकर आइए, नॉलेज लेकर आइए। जैसे वो पोलारिस मिसाइल्स होते हैं ना, पोलारिस मिसाइल्स क्या होते हैं, वो अटैक करने के लिए यंत्र जो होते हैं, वो क्या करता है, डायरेक्ट उसी स्थान पर अटैक करता है, उसके आसपास की बिल्डिंग्स वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ वहीं का वहीं अटैक करता है। तो जहां पर भी ये अटैक होता है देह अभिमान पर, आप लाइट क्रिएट कीजिए कि सोल तो फिर भी सेफ है, और उसकी प्रशंसा बाप समान प्रशंसा है उसकी। ये ड्रामा में अगर छोटा मोटा कुछ हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सोल को। ये लाइट क्रिएट कीजिए, जब ऐसी स्थिति हो, ये ज्ञान की पॉइंट याद रहे तो आप लाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसको याद रखिए कि किसी ने अखिला को नहीं कहा, अखिला जस्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा है, 800 करोड़ में एक पार्ट है अखिला का। ये ईगो को पसंद नहीं है, क्योंकि ईगो का काम है कि अखिला को बहुत बड़ा बनाना। अपनी बात कर रहे हैं, आप सब अपनी बात ले सकते हैं, बहुत बड़ा बनाना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो, ये यूजुअली ये देह अभिमान करता है। तो यहाँ आप ईगो को अपनी औकात दिखाइए, हाँ, कि 800 करोड़ में से एक है पार्ट अखिला का, नेग्लिजिबल। ये बहुत ही कड़वा मेडिसिन होता है ईगो के लिए।
तो ये अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। सोल कॉन्शियस होने में ये और एक बड़ा लिफ्ट होगा। तो यहाँ कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई आपके थॉट्स हो? अखिला बहन, आपने जो जी। वो हैंड आर्ट के बारे में बताया ना, बहुत ही अच्छा लगा। सच बात है, वो इतना अच्छा कि अपना अप्रिसिएशन कोई देखता ही नहीं। बहुत अच्छा लगा कि पीछे मुड़ के देखता नहीं है, वो मिटा देता है। बहुत अच्छा लगा, वो टच किया सच में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ किसी का और कोई शेयरिंग हो? हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, तो आप फ्री से अब शेयर कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। जी संजुक्ता। जी जी। दीदी मैं बोल रही थी कि हम जब परम धाम में जाते हैं, जितने भी सोल्स जाते हैं, वहां तो हमें फिर कार्य तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। पुरुषार्थ या कार्य कर्म कुछ भी नहीं करना पड़ता है, खाली बस रेस्ट करते हैं। मतलब वहां पर डिसाइड नहीं होता है कि हम अच्छे हैं या खराब है या तभी एनी वो फीलिंग जो होता है वो ब्लिस का फीलिंग होता है ना। bliss। ब्लिस यानी कि वो स्थिति जहां आपको लगता है सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ड्रामा में भी कुछ बुरा नहीं है। अगर ड्रामा का अवेयरनेस है तो वो ब्लिस का स्टेट होता है। अगर हम उसको लौकिक दुनिया से कंपेयर करें तो हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि वो क्या फीलिंग होती है। कि किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए सब कुछ अच्छा है, अच्छी जॉब है, हाँ अच्छा पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, लविंग है, सब कुछ अच्छा है, तो वो जब एक और उसको कोई भय नहीं किसी चीज का, तो वो जब रात को सोता है, वो जो निश्चिंत स्थिति होती है ना, स्वीट स्लीप, उसको जो नींद आएगी वो स्वीट स्लीप होगी, निश्चिंत अवस्था, किसी चीज का फिक्र नहीं, एवरीथिंग इज गुड। तो वो हम कह सकते हैं वो सिमिलर सिचुएशन है। एग्जैक्ट तो नहीं, बट एक आपको आइडिया दे सकते हैं ये वो सिचुएशन है कि जब आप स्वीट स्लीप में होते हैं, हाँ जी, ब्लिस आनंद की सिचुएशन जहाँ सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। क्लियर है संजुक्ता में? हाँ जी जी, शुक्रिया। आप आई थिंक जिसको बात करना है आप थोड़ा हैंड रेस कर दीजिए ताकि दो जने एक साथ ना बोले। जनता बहन बात कीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ भी जो भी करे ना, जिसपे अंदर से बिल्कुल भी ना आए कि मैं कुछ कर रही हूँ, तब जाके वही पूरा ईगल कॉन्शियसनेस में हो रहा है। नहीं तो कुछ भी करे, जो भी, जैसे कि जो भोग भी लगा रहे हैं या बाबा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें भी हमें ईगो आ जाता है कि मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ, या नहीं हो पाया तो फिर बहुत खुद को बहुत डाउन समझते हैं। वो भी ईगो ही तो है। इसलिए कुछ भी करे जिसपे हमें नहीं कुछ भी फीलिंग ना आए, तब वही एक्यूरेट जी प्रैक्टिस है। हाँ, बेस्ट थिंग है। आप रैदर देन ये सोचिए किसी में कोई फीलिंग ना आए, उससे अच्छा है आप हमेशा ही उस घर की इंटॉक्सिकेशन में, नशे में रहिए। हाँ ठीक। आप अपने ट्रुथ में रहिए, तो आपको ये सब एक प्ले लगेगा, गेम लगेगा। हम्म। तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा, हर तरफ से गुड हो जाता है वो फिर। हाँ ठीक है अजंता में। जी बिल्कुल। थैंक यू। और कोई कुछ बात करना चाहेगा? हाँ सुचंदा में, बोलिए सुचंदा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये जो आपने बताया कि ड्रामा में कुछ भी हो लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैंने सोल हैज नथिंग टू लूज, ये तो बहुत ही पावरफुल स्टेज है। लेकिन देखते हैं जब भी हम बार बार प्रैक्टिकल में आते हैं ना, मैंने अच्छा मिला तो ठीक है, जब भी कुछ लूज होता है और सामने किसी और को मिल जाता है ना, उस समय उस चीज को पकड़ के रखना कितना मुश्किल होता है। मैंने कि सोल हैज नथिंग टू लूज, इस फीलिंग को, तो उसको थोड़ा और पावरफुल करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो जैसे मेरे ख्याल से आपने अभी ये फर्स्ट टाइम सुना, राइट सुचंदा मैम? ये फर्स्ट है ना? अब आपने ये सुन लिया है, अब इसको आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई कीजिए। आप इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई, जैसे हमने पहले, बहुत पहले हमने पारस बुद्धि का ये फॉर्मूला स्टार्ट किया,
तो सब सोचते थे ये कैसे हो सकता है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं पारस बुद्धि, हम खुद भी ऐसा सोचते थे, इतना डिफिकल्ट। लेकिन ये नेचुरल हो गया है कि नहीं अजंता बहन, नेचुरल। हाँ हुआ है, पारस बुद्धि नेचुरल हुई है ना, बड़े आसानी से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ठीक है अच्छा लगा, लेकिन आप उसको स्लोली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सिचुएशंस लेकर जब आते हैं, ड्रामा ऐसे बहुत सिचुएशंस आपको ऑटोमेटिक देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ड्रामा भरपूर है, भरमार सिचुएशंस आएंगी यहाँ पर। तो उसमें सोचिए कुछ भी होता है, हम सब कुछ अच्छा है, ऑल इज गुड, है ना। आप इसको करके देखिए, फिर आप हमारे को फिर कभी आप एक्सपीरियंस सुना सकते हैं, कभी जब हम मेडिटेशन में या कहीं मिलते हैं। थैंक यू जी। बोलिए मोना बहन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। मुझे लाइक एक पॉइंट है कि अगर हम किसी चीज में डीपली जाते हैं, कि बहुत ज्यादा घुसते हैं, तो वो चीजें हमें समझ नहीं आती है और वो चीजें हमें डिस्टर्ब करती है। बट अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, मतलब कोई भी चीजों को आप, जैसे अगर हम पेन से भी लिखते हैं, अगर हम जोर से लगा के लिखते हैं तो वो कई बार होता है ना, हमारे थॉट से हम लोग उसको ठीक करने की, कोई गलती ना हो जाए, लिखने में भी करेक्ट हो, तो हम उस पर ही अटेंशन देने लग जाते हैं, तो हमसे नहीं होता। बट समटाइम हम अगर उसको पीछे हट के लाइटली कर रहे होते हैं तो वो इजीली हो जाता है। ऐसे ही जब मैं ज्ञान की पॉइंट ऑफ लाइट पे अटेंशन दिया, पर हम उसके पीछे पड़ गए कि वो स्टार दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। तो अगर हम देखें कि साइलेंटली जब किया, कि साइलेंटली ही ये सब हो रहा है, बाबा जो सब चीजें साइलेंटली करा रहे हैं, तो वो साइलेंटली ही होगा। कि डीप इनसाइड लाइट है, वो भी लाइट है, तो आपको गहराई में आप स्टेबल हो जाते हैं। Am I right? राइट जी, हमको लाइट ही रहना है। हाँ मोना बहन, लाइट ही रहना है। आप जो बता रहे हैं हम ऐसा समझ सकते हैं, कभी भी ड्रामा सिचुएशन में हम बहुत स्ट्रेस लेके करते हैं ना, तब ऐसा होता है, गड़बड़ होने का चांस। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को सूक्ष्म में हमारा इमेज खराब हो जाए या काम खराब हो जाए, कहीं ना कहीं, और इसको गहरा अच्छे से करना है, नहीं होगा तो जिसको कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी, आप ड्रामा ही परफेक्ट नहीं है, आप उसमें परफेक्ट करने का सोच रहे हैं। नहीं, आप करिए, परफेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन ये ड्रामा ही सब कुछ नहीं है। हम, क्योंकि अभी जैसे हमने एक उदाहरण दिया, वो जो डॉक्टरेट कर रही थी, वो प्रेजेंटेशन, उसने एक माइंडसेट बना लिया कि ये प्रेजेंटेशन ही उसकी लाइफ के लिए सब कुछ है, तब जाके ये गड़बड़ होती है, ये स्ट्रेस होता है, हम लाइट नहीं रह पाते। आप लाइट रह के करिए, फ्री रह के करेंगे तो आपको आराम से वो लाइट भी दिखेगा, स्टार भी दिखेगा, बाबा भी दिखेगा, और ड्रामा भी आराम से आप कर लेंगे। ठीक है मोना बहन जी, थैंक यू। नीना बहन बात करना चाहेंगी जी, नीना बहन। ओम शांति सिस्टर, ये जो आपने बोला घर का नशा, अभी मेरे लिए समझना कंसेप्ट आपका जो ये, वो मैं बहुत ज्यादा फॉलो तो नहीं कर रही हूँ। मैं योग जो अपनी समझ से जैसे समझते हुए ज्ञान में चलते हुए समय हो गया, मगर ये कंसेप्ट से रिलेट करने में कोई इशू नहीं है। बट नशा जो आप कह रही है ना, जो दिख रहा है आप में इस समय, वो मुझे कैसे मिले? वो आपको स्लोली जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको भीतर के ट्रेजर्स मिलेंगे ना, वो ऑटोमेटिक वो नशा आएगा। नशा आएगा जब, एक पीछे एक मुरली में कहा था बाबा ने कि मेरे से प्यार गहरा कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर भी बाबा देते हैं कि जो मुझे जितना याद करेगा ना, उसका प्यार मेरे से गहरा होता जाएगा, जितना हम रिमेम्बरेंस करेंगे। तो एक हम चीज बोलेंगे कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप पारस इंटेलेक्ट को यूज करें, अगर आपको इस बात का पता हो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग, हाँ पता है तो आप पारस इंटेलेक्ट करके फर्स्ट सेकंड में ही आप उस घर में आए
और उस स्टेज को वहां पर कुछ सोचने का, कई बार वहां बहुत थॉट्स चला देते हैं लोग, हमको वहां कुछ नहीं करना है, सिंपली एंजॉय करना है। आप दुनिया से परे हैं, आप एंजॉय कीजिए उसको। और ये एक हैबिट बनाइए कि रैदर देन लोग एक टाइम 1 घंटा सुबह करो शाम करो, हम उसमें ज्यादा नहीं ऐसा बात करते, लेकिन आप कंटिन्यूअसली डे में बीच बीच में 2-2 मिनट्स 5-5 मिनट्स आप टाइम निकालिए, है ना। अगर आप कहीं काम करते हैं कुछ है तो 1 मिनट 2 मिनट लंच टाइम के पहले बाद में, ऐसा बीच में 1-1 मिनट हर कोई निकाल सकता है, वो 1 मिनट क्रिएट कीजिए। तो वो आपको धीरे धीरे, आपको जो एक्यूरेसी है योगा की, वो एक्यूरेसी आपको मिनट्स, जो क्वालिटी के मिनट्स क्वांटिटी लेकर आएंगे ऑटोमेटिक, और वो आपको वो नशा देगा, घर का नशा ऑटोमेटिक आएगा, वो धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अगर अभी से भी ट्राई करना स्टार्ट करें और रिलीजियसली उसको करें, ज्ञान की बातें, चींटियां ज्ञान की बातें कर सकती हैं, हमें ईगल बनना है, ये याद रखिए। तो वो आप करेंगे, डेफिनेटली वो आएगा, जरूर आना ही है। ठीक है नीना मैम, राइट, आपने सर हिला दिया, समझ में। और किसी का कोई शेयरिंग सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर एक बाप दादा की ड्रिल सुनेंगे और इसको खत्म करेंगे। और हम, जनता बहन बात करना चाहती है, हम फिर से एक बार कहेंगे कि जब भी आपको रिकॉर्डिंग मिले आप जरूर सुनिए, क्योंकि कई पॉइंट्स हमको 2 बार 3 बार, अगर आपने नोट किया है तो आप अपने नोट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ईगो भुला देता है। और तो और आप एक हैबिट रखिए कि आपके जो अनुभव होते हैं ना, उस अनुभव को आप जरूर लिखिए, एक लाइन में ही लिखिए, लेकिन आप अगर डायरी रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो एक लाइन में उस डेट पर वो अनुभव लिखिए, एक लाइन का ही सही। क्योंकि चलते चलते माया क्या कहेगी, आप 10 साल से चल रहे हो, एक भी अनुभव नहीं हुआ है आपको, जबकि आपको हुए हैं, लेकिन वो याद ऐसे दिलाएगी कि एक भी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम आप डायरी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, देखिए हुए हैं अनुभव, और वो आपको भी हेल्प करेगा। आप जब जब उस अनुभव को देखेंगे, आपको जो उन्नति हो रही है, आपको वो भी अच्छा लगेगा। और फिर ये माया इस तरह से नहीं कभी कहेगी, क्योंकि ऐसा करती है वो, अरे 20 साल से चल रहे हो, एक भी अनुभव नहीं हुआ अभी तक, परमधाम में बस देख रहे हो, यहाँ से अनुभव नहीं कर पाए, ऐसा बताती है माया। तो आप कुछ भी हो, बिना क्रोध के 2 महीने निकाले हो, ये बिना इरिटेशन के निकाल, लिखिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं अपनी खुद की उन्नति। बोलिए जनता भी। नीना बहन को जो रिकॉर्डिंग भेजना है या क्या, कैसे दें, किस पे है, ग्रुप में या कहाँ पे? मुझे नीना बहन, आप या अजंता बहन को थोड़ा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए प्लीज। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है नीना बहन, आप डायरेक्ट मैसेज करके अजंता बहन को अपना नंबर दे दीजिए, वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगी। ठीक है, वो उन्होंने दे दिया है, आप नोट कर लीजिए। बोलिए निधि बहन। हाँ जी दीदी, जैसे आप कह रहे थे ईगल कॉन्शियसनेस की बात की, भोग का भी जो आपने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई फीलिंग नहीं क्रिएट करनी है, लेकिन हम ईगल कॉन्शियसनेस से ही आए तो उसको भी हम बहुत एंजॉय करेंगे या ड्रामा देखेंगे। तो ऐसे ही अगर अमृत वेला का की बात है, अगर ये कभी जो आलस्य है, रावण जो है, इसकी वजह से मिस होता है, तो इसके लिए भी क्या टिप है? एक्चुअली क्या हम हायर कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा? लास्ट लाइन आप एक बार और बोलेंगे आप? हाँ दीदी, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हायर कॉन्शियसनेस इतना वर्क करता है, तो अगर अमृत वेला, अगर कभी आलस्य की वजह से कुछ नींद का साइकिल ऐसा है मिस होता है, तो उसको भी पक्का करने के लिए क्या हम यही प्रैक्टिस करें, हायर जी जी कॉन्शियसनेस की जी ज्यादा? जी, ये भी हमारा पक्का हो जाएगा डेली? जी जी, क्योंकि आप देखिए, जो भी आलस्य, जब आपको कुछ मिलेगा ना इससे,
आपको लगेगा सुबह कब होएगी अमृत वेला करने के लिए, ये फीलिंग आएगी आपको। आप वेट करेंगे रात को कि जल्दी से सुबह हो जाए, क्योंकि इस कॉन्शियस, जैसे हमने पहले कहा, इसका मैजिकल रिजल्ट है। एक का 1000, एक का लाख नहीं, एक का करोड़ों का रिजल्ट है। तो जब आपको मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि रात को सोने के पहले फटाफट से 4 बजे 3 बजे और मैं उठ के अमृत वेला करूं, नहीं आएगा आलस से। ये मार्ग यही क्योंकि है। यहाँ के एफर्ट लगाए कि हाँ ये करते हैं, अलार्म लगाते हैं, 4 अलार्म लगाते हैं, बहुत कुछ एफर्ट ट्राई किया, तो मुझे लगा नहीं, शायद सोल को और जागने की जरूरत है। आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि जितना अलार्म यहाँ तो से मजा रखिए, मिलेगा। नहीं अलार्म तो रखिए जरूर, इसमें कोई मना ही नहीं है। कई लोग अलार्म, माया भी तो है ना, तो अलार्म तो जरूर रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो प्राप्ति का अनुभव, जब आप इसको, नींद को इस तरह से जीतेंगे, ठीक है आप ट्राई कीजिए, लेकिन उस तरह से जीत के देखिए, हायर कॉन्शियसनेस से जी जी जी, कुछ मिल रहा होगा तो वही आप ट्राई जरूर। करेंगे। जी, मार्ग थैंक यही है, सेम है, सेम यू। योगा है हर चीज के लिए, उसको भिन्न भिन्न तरीके से हम बताते हैं। हमारे प्रैक्टिस का मार्ग सेम रहता है। ठीक है निधि में। जी जी, थैंक यू दीदी। चलिए, हम यहाँ पर एक बाप दादा की ड्रिल सुनेंगे, एकाग्र होके बैठेंगे और फिर हम इसको खत्म करेंगे। 1 मिनट हम चैट्स भी देख लेंगे, शायद किसी का प्रश्न हो। राइट, अच्छा, तो निधि बहन का ये सवाल मिस हो गया था, तो मैंने भेज दिया है। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति का अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने
सभी को बहुत बहुत थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। हम फिर नेक्स्ट रिट्रीट में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी पुरुषार्थ। नमस्कार। Thank you.